हाँ जी, 79 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट। कल जो मेन चीज हमने सीखी थी वो थी कि अगर हम परचेजेस कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है उसे अलग से रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आप एसेट बाय कर रहे हो उसके ऊपर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है या कोई भी एक्सपेंस हो रहा है जो एसेट को वर्किंग पोजीशन में लाके दे रहा है, वो सारा खर्चा नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, इट इज एसेट। ट्रांजैक्शन नंबर 52 तक हो गया था जी। असाइनमेंट खोल लो प्लीज, यही असाइनमेंट करनी है अपने को। 53rd ट्रांजैक्शन नंबर 53। देखो जी, अब जो ट्रांजैक्शन है ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 53rd पढ़िए प्लीज। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज फ्रॉम पर्सनल कैश। पीछे भाई टिक जाना आप। सेकेंड लास्ट डेस्क एंड लास्ट डेस्क दोबारा बोलना ना पड़े, कंट्रोल नहीं, आगे आ जाओ, बहुत जगह। हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए हैं कहां से? एंट्री चाहिए जी। आपने बोलनी है जी एंट्री। फिफ्टी थर्ड जी, अकाउंट इन्वॉल्व ऑफिस एक्सपेंसेस। हाँ के ना जी, पे कर दिए। पैसा बिजनेस में से गया, पैसा बिजनेस में से गया कि ओनर लेकर आया? वॉट एवर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा हो गया जी? कैपिटल। क्लियर है जी? एंट्री स्टैंड, हाँ जी, ऑफिस एक्सपेंसेस की नेचर, कैपिटल की नेचर, खर्चा, कैपिटल। एंट्री स्टैंड्स एट ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, अमाउंट प्लीज 100। इसमें एक और आइटम है जी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस फ्रॉम। आपका अकाउंट इन्वॉल्व है जी स्टेशनरी और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। चेक कर लो इनमें और इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नो, ये अलग है, ये अलग है। ऑफिस के साथ एक्सपेंस वर्ड इसलिए यूज हुआ क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे खर्चे होते हैं एंड वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट कौन सा एक्सपेंस है, इसलिए हमने ऑफिस के साथ वर्ड क्या लिख लिया? एक्सपेंस। स्टेशनरी तो मैं मालूम है जी, इन इटसेल्फ इट इज एन एक्सपेंस। तो आपकी दो एंट्रीज बनेंगी जी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट प्लीज 200। अब अगर आपने इसे कंपाउंड एंट्री बनाया तो नंबर कट जाएंगे। इसे कंपाउंड एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी कहानी? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, तो जल्दी से पढ़ लो जी। 4 ट्रांजैक्शंस हैं इस एक एंट्री में। चार हैं, 3 बड़े आराम से हो सकती हैं, चौथी में फंसोगे। पहली, क्या कर रहे हैं जी? किससे? मनीष। इतने तो बड़े हो चुके हो अब कि बता सको इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन?
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमाउंट प्लीज। हाँ जी, लो जी 50,000। कोई दिक्कत परेशानी? इन्हीं गुड्स को क्या किया? सेल किसे किया? जॉन डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने में किया? ऑफ कोर्स प्रॉफिट लगा के करेंगे। हाँ के ना? जॉन साहब ने हमें गुड्स वापस कर दिए। कर दिए जी। क्या हुआ फिर जी बताओ? सुना नहीं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जॉन कितने के? 18,000। फिर हम अपने पास ही रख लेंगे इन्हें कि री इशू करेंगे? सॉरी, री इशू बोल दिया, वापस करेंगे। किसे? एंट्री बनी जी मनीष डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब मुद्दा आता है जी अमाउंट का। वीडियो। हाँ भाई, बहुत सिंपल सा फंडा है जी। बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो। ये क्या है और ये क्या है? ये भी क्या है? जिस रेट पे माल बेचोगे उसी पे वापस आएगा। हाँ के ना? जल्दी बोलिए। अब जिस पे आप खरीदोगे उसी पे आप क्या करोगे? वापस। बोलिए। हाँ के ना? वही निकालना है। छोटे होते करते थे जी आप। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स इज 120 रुपीज, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स। याद आया? यूनिटरी मैथड, दैट्स व्हाट वी हैव टू अप्लाई। अब यूनिटरी मैथड का भी जुगाड़ था जी। आपके सामने इस क्वेश्चन में दो कंपोनेंट हैं फॉर यूनिटरी मेथड। एक का नाम है कॉस्ट प्राइस, एक का नाम है सेलिंग प्राइस। कौन सी दो मालूम है? सेलिंग प्राइस। कौन सी एक मालूम है? अब अगर याद हो, किसी ने समझाया तो जरूर होगा। जो चीज आपको गिवन होती है वो स्टेटमेंट पार्ट में लिखते हैं और जो ढूंढना होता है वो इज इक्वल टू के बाद लिखते हैं। कहां याद रहता है हमें तो, 10 दिन पुराना नहीं याद। कईयों को तो अभी कैश टू कैपिटल ही नहीं पता, कैपिटल टू कैश होता है कि कैश टू कैपिटल होता है। इफ, ध्यान दे लो जी, इफ सेलिंग प्राइस इज 60,000 देन कॉस्ट प्राइस इज 50,000। इतना क्लियर है जी? इफ सेलिंग प्राइस इज 1 then cost price is 50 upon 60। आके ना? and if selling price is 18,000 then cost price is into 18,000। आया जी 15,000, जो आप 14,400 कह रहे थे। आपने 14,400 सीधा लगा दिया था 18,000 का 20% निकाल के। जो थोड़ा दिमाग चलाते हैं कि जी 50 की चीज 60 में बेच रहे हैं तो 20,000 का 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट। भैया वो 20% कैलकुलेट किस पे किया था? कॉस्ट पे। 50,000 पे इज 18,000 कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस। तो फिर आपको x प्लस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000 लेना पड़ेगा, फिर निकल कर आएगा 15,000। अदरवाइज दिस इज योर यूनिटरी मैथड। तो ये आएगा जी 15,000। मैथ्स में बड़े होनहार होंगे जिनके 100 में से 100 आए होंगे 10th स्टैंडर्ड में। तो ये यूनिटरी मेथड है, नथिंग एल्स। 6वीं क्लास में करा देते हैं। हमें तो करा दिया था, तुम्हें पता नहीं, शायद पहले ही करा दिया हो या ना कराया हो। समझ आ गया जी? जल्दी बोलिए।
चलो फिर आओ आगे, हो गया खत्म। चलो थोड़ी सी यादें ताजा करो, देखो कुछ मेमोरी में है कि चला गया। ट्रांजैक्शन 55 एंड 56 ऑल योर्स, फटाफट सॉल्व कर दो। ट्रांजैक्शन 55 एंड 56 बिना बातें किए। तू आगे आजा भाई, लास्ट रो आजा मेरा बच्चा आगे। दोनों आ जाओ, दोनों, तू भी आजा बेटा, सूत्रधार तो तू ही है, आजा दोनों आ जाओ, अलग अलग बिठाता हूं, आओ। फिर वाईफाई से चलना, बातें करना, आओ। फटाफट सॉल्व कर दो जी। 55 56 ऑल योर्स। ना 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 ना, इधर फर्स्ट रो, टॉपर्स प्लेस। अब तुम दोनों ने इकट्ठे बैठना ना, हाँ आराम से। फिर 55 एंड 56 जी, हरी अब। हाँ कहाँ है तेरी? मेरी वाली मेहंदी जी कोई गल नहीं है, दिखन दो फिर। ये सिलेक्टेड नहीं है बेटा। वर्किंग नोट बनाया करो बेटा, वर्किंग नोट। हो गया जी। वर्किंग नोट बोर्ड पे है जी। 55 एंड 56। ट्रांजैक्शन 55, लिस्ट प्राइस इज 5000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 5000 का 20%, 10,000, सॉरी 1000। 5000 माइनस 1000 इज 4000। सारे पैसे पे हो गए जी। 4000 का 5% 200, 4000 माइनस 200 जी 3800। एंट्री स्टैंड्स एट जी कैश अकाउंट डेबिट 3800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, टू सेल्स अकाउंट 4
1000 डन है जी। नेक्स्ट 56 2000 के गुड्स हैं, 2000 इज द कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट ऐड किया 10%, 2000 का 10% 200, 2200 हो गया जी। उसका 2% जी आपके पास है ट्रेड डिस्काउंट विच इज 44 रुपीज, 2200 का 2% माइनस कर दिया जी 2156। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज प्रॉफिट। इतने पे बेच रहे हो, अगर याद हो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? एंट्री स्टैंड्स एट वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 2156। कोई दिक्कत परेशानी जी? ट्रांजैक्शन 55 56 ओके जी। फिफ्टी सेवन ट्रांजैक्शन रीड करना। ट्रांजैक्शन 57 जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। whenever there is a decrease in the value of goods for the reason other than sales, which account gets credited? 58 59 60 सब में यही है, प्लीज चेक करें। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, जनरल एंट्री चाहिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 60th, दो चीजों, दो तरीके का लॉस है जी, एक का नाम दूसरे का नाम, दोनों में ही क्या लॉस्ट हो रहा है? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कंपाउंड एंट्री, रीजन फॉर कंपाउंड एंट्री इज वी हैव अ कॉमन अकाउंट, दैट कॉमन अकाउंट इज गुड्स, दैट इज परचेजेस, जो कि दोनों ही टाइप के लॉसेस में क्रेडिट हो रहा। इज दैट ओके जी? सो आई रिपीट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट फायर अकाउंट डेबिट 500, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 1000, टू परचेजेस अकाउंट 1500। 61 जी, एंड के बाद जो कुछ लिखा है जी, एंड वो काट दो। पहले होता था सेल्स टैक्स जी, फिर वैट आया जी, सेल्स टैक्स सब भी था जी, फिर उसके बाद आया जीएसटी, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जी, अब सेल्स टैक्स नहीं है। चलिए जी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7000, फटाफट जल्दी जी, बिल्कुल ठीक जी। 62, आणि परचेज द काउ फॉर बिजनेस, तो डेयरी का बिजनेस होगा जी आपका, डेयरी प्रोडक्ट्स। वेरका मिल्क प्लांट, वेरका मिल्क प्लांट, काउ तो होगी, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पता है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम तो गाय माता की बात कर रहे हैं। काओ काओ मिलेगी वेरका मिल्क प्लांट में, फिर कौन मिलेगा? मज छोटा। हाँ जी, वेरका मिल्क प्लांट में क्या मिलता है? मिल्क। मिल्क कौन देगा? काओ ही देगी। तो काओ होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? होगी। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ट्रक हैं जिनके पीछे मिल्क को स्टोरेज करने का वो सिस्टम लगा हुआ है, और निकल जाता है वो सुबह 2 बजे। ये वाली 2 नहीं, सुबह वाली 2। आसपास के गांव में जहां पे डेयरियां हैं, जहां पर जो है डंगर पशु पाल रखे हैं लोगों ने, वहां से वो मिल्क इकट्ठा करते हैं अपने कंटेनर में, वो वेरका मिल्क प्लांट में आता है, उसकी पैस्चराइजेशन होती है, पड़ा होगा, फिर वहां पर होती है पैकेजिंग, एंड देन निकल जाता है वो डिलीवरी के लिए। तो क्या होता है? नहीं,
तो ये काओ विरका मिल्क प्लांट वाले नहीं खरीद रहे, ये काओ डेयरी फार्म वाले खरीद रहे हैं जिनकी डेयरी है। अब काओ उनके लिए क्या है जी, फिर काओ ही लिख देंगे। इस टाइप के एसिड का नाम है लाइव स्टॉक। अगर आपका पोल्ट्री फार्म है तो जी मुर्गी लाइव स्टॉक, अगर आपका जो है अस्तबल है जी, फार्म है वो घोड़ों वाला, तो फिर घोड़े क्या है जी, लाइव स्टॉक। समझ आ गया जी। सो एसिड का नेम ले आओ एंट्री ले आओ। बिल्कुल ठीक है जी, आ जाओ जी आगे। 63rd जल्दी जी। चैरिटी के तौर पे क्या क्या दिया जा रहा है सरगुन जी, बस चैरिटी के नाम पे क्या क्या दिया जा रहा है जी, ले आओ फिर एंट्री ले आओ। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 टू 2000 250 डन है जी। 2400 रुपए की चैरिटी कर दी जी। तो चैरिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 2400। समझ आ गया जी। नेक्स्ट नहीं, हाँ जी तीनों क्रेडिट में आएंगे जी, डेबिट होगा चैरिटी। 64 3 करिए अब। ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है जी। बोरोड फ्रॉम बैंक, उधार लिया जी बैंक से, जल्दी बोलो जी। एंट्री अकाउंट्स एंड वॉल्ट बता दो। बैंक एंड लोन फ्रॉम बैंक, यहां लिख सकते हो बैंक लोन। ये बैंक ही क्यों बोला जी, आप में से किसी ने ये क्यों नहीं बोला? बैंक से कभी भी लोन लोगे, कभी भी आपको लोन कैश में नहीं मिलेगा। आप जिस बैंक से लोन ले रहे हो, अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो वो आपके अकाउंट में सीधा पैसे डाल देंगे, तो वो आपके अकाउंट में सीधा पैसे डाल देंगे। आप जिस बैंक से लोन ले रहे हो, आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वो आपके नाम का चेक बना के दे देंगे, आप उस चेक को बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। देखो, जब प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं तो पक्का बैंक से लोन लिया जाता, और पक्के की पेमेंट होती है, जितनी भी रजिस्ट्री होती है उसके हिसाब से। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने इनसे घर लिया, इनके नाम पर 20 लाख की पक्के की पेमेंट है, और मैंने बैंक से 20 लाख का लोन लिया, तो जो मैं बैंक से 20 लाख का लोन लूंगा, मैं बैंक को बोलूंगा जी इनके नाम का चेक बना दो, तो वो चेक सीधा इनके नाम का कटेगा, वो चेक बैंक वाले मेरे को देंगे, मैं इनको दे दूंगा। ये अपना बैंक में जाकर चेक लगाएंगे, इनके खाते में पैसे आ जाएंगे। विड्रॉ करने हैं कि पड़े रखने हैं वहां पर, कि नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो इनका काम। तो कभी भी अगर आप बैंक से लोन लोगे, यू विल नॉट गेट इट इन योर हैंड एज कैश, यू विल स्ट्रेट अवे गेट इट डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, और यू विल गेट अ चेक। चेक आपने अपने नाम का बनवाना, अपने नाम का बनवा लो। चेक आपने आगे किसी और के नाम का बनवाना, आप किसी और के नाम का बनवा लो। इज दैट ओके जी? सो हाल फिलहाल क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था जी हमने किसी के नाम का चेक बनवाया, तो हम यही मान रहे हैं हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिए। अगर उन्होंने हमें चेक भी दिया होगा, वो भी हमने कहां डाला होगा? बैंक अकाउंट में। सो एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, ध्यान से सोच के बताइए जी इसका आंसर। पेड रेलवे फ्रेट ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर मिस्टर नितिन। पेड रेलवे फ्रेट ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर मिस्टर नितिन। सुना नहीं जी? भाई साहब वापस आओ, ऊपर को, नीचे को नहीं। आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। रेलवे फ्रेट पे कर रहे हो जी आप ऑन बिहाफ ऑफ
मिस्टर नितिन आर कस्टमर। पहले तो ये बताओ जी, पे कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? किसके? तो कैश हमारा क्या हो गया? तो टू तो कैश आ गया। अब ये बताओ, रेलवे फ्रेट का खर्चा हमारा है कि नितिन जी का है? अगर हमारा होता तो फिर नितिन के बिहाफ पे क्यों पे करते? अगर आप नितिन के बिहाफ पे कर रहे हो तो फिर खर्चा किसका है? नितिन का। उसी ने बेयर करना है, लेकिन उसके बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा? फ्री फंड में पैसे छोड़ दिए कि नितिन से लोगे? तो नितिन क्या बन गया हमारे लिए? पहले था, अब है। एंट्री स्टैंड्स एट नितिन डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है जी? नेक्स्ट 67। क्या मिला जी हमें सोनू जी से? गुड्स का ऑर्डर। बना लो गुड्स। इतने गुड्स चाहिए। सोनू जी ने ऑर्डर ही दिया कि पैसे भी दिए? कोई एडवांस मिला? बोलो। हमने भी ऑर्डर ही लिया, पैसे नहीं लिए। ऑर्डर डिलीवर कर दिया, गुड्स बना के दे दिए। हम बुक्स ऑफ अकाउंट सोनू की बना रहे हैं कि अपने बिजनेस की? हमारे बिजनेस में कैश बैंक कुछ आया? हमारे बिजनेस में से कैश बैंक गुड्स कुछ गया? जब ना कुछ आया ना कुछ गया तो एंट्री भी नहीं आएगी। नो एंट्री विल टेक प्लेस एज वी हैव जस्ट रिसीव्ड एन ऑर्डर। क्लियर हो गया जी? हां, ऑर्डर के साथ क्या मिलता? पैसा मिलता एज एन एडवांस। उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते। क्लियर है जी? इसकी नो एंट्री। अब अगली पे आओ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। सोनूज ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटेड का मतलब जी डिलीवर कर दिया जी। सोनू ने हमें ऑर्डर दिया था, मतलब सोनू ने हमसे गुड्स खरीदने थे, तो हमने गुड्स सोनू को बेचने थे, तो सेल कर दी कि नहीं की? सुना नहीं जी? और कितनी काटेज पे की है? सुना नहीं जी? कल समझाया था ना जी। अब सेल एक बार होगी कि बार बार होगी? तो काटेज एक बार होगी कि बार बार होगी? अब ये काटेज इनवर्ड है कि काटेज आउटवर्ड है? क्यों आउटवर्ड है? क्योंकि किस पे है? सेल पे। सेल में माल आता है कि जाता है? एंट्री स्टैंड्स एट, हाँ जी, पैसे आ गए? जल्दी बोलो। पैसे आ गए? गुड्स चले गए? नहीं, गुड्स भी नहीं गए। ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटेड। सेल हो गए? जल्दी बोलिए। किसको? सोनू जी के पैसे आए कि सोनू जी आए? सोनू जी आ गए। क्या बन गए सोनू जी? एसेट। सोनू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी, कितना? कितने का ऑर्डर आया था जी? हाँ जी, लो जी 1 लाख। क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। आ रहे हैं जी। एंड व्हाट वॉज पेड? काटेज। सोनू जी के बिहाफ पे कहां लिखा है? लिखा है सोनू जी हमें देंगे ये 5,000 फ्यूचर में। जल्दी बोलो। नहीं। तो जनाब पे हमने किया तो पैसे भी हमारे ही गए। कितने गए? 5,000। किस चीज के गए? काटेज। काटेज आउटवर्ड, अकाउंट डेबिट 5,000। काटेज आउटवर्ड की नेचर, कैश की नेचर एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। डन है जी? तो 2 एंट्रियां करेंगे जी, इकट्ठी नहीं होगी। इकट्ठी करोगे तो काटा। आपको कोई कॉमन अकाउंट दिख रहा है? सोनू, सेल्स, कार्टेज, कैश, एनीथिंग कॉमन?
जल्दी बोलो जी। चलिए जी, बस भाई, बाद में मेरे से डाउट पूछ लेना यार। हाँ, बाद में पूछ ली, फिर अभी ना डिस्टर्ब हो ना। आज न्यूज़पेपर आ गया भाई, रद्दी रद्दी 69 पेड ₹250 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर। हाँ भाई, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यही कल जब बेचोगे फिर कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स अकाउंट। 250 का अखबार खरीद के 250 में बेच दोगे कि कम में बेचोगे? वो रद्दी हो जाएगी जी। डन है। नेक्स्ट, कैसे इनकम लिख सकते हैं भाई? तू पे कर रहा है, वैसे इनकम ही लिखा है, टेस्ट में डल चुका है वो। तो जब बेचोगे तो पैसा आएगा, देन इट इज मिसलेनियस इनकम अकाउंट, जो है क्रेडिट हो जाएगा आपका। यहां पे मिसलेनियस एक्सपेंस है, वहां पे मिसलेनियस इनकम हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ नहीं भाई, अभी ये अपन न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किए, खर्चा हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश। ठीक, जो बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी हम 4 बार कर चुके हैं। अगर रद्दी में बेचेंगे इसे, फिर पैसे आएंगे आएंगे, और फिर हम इसे मिसलेनियस एक्सपेंस लिखेंगे कि मिसलेनियस इनकम लिखेंगे। बस जी वही बात हो रही। नेक्स्ट वन जी, 70th। थोड़ा सा जाग जाओ भाई। क्या बेच रहे हो जी? ओल्ड चेयर एंड, ओ पीछे देखो, पीछे देखो क्या पड़ी है? ओल्ड चेयर। इस वाले कमरे में भी पड़ी है ओल्ड चेयर, इसे बेच दिया। हाँ जी, मिसलेनियस ₹1,00,000 लग गया जी, जिस पे बैठे हो। 1,10,000 प्रिसाइसली, प्लस जो चढ़ाने की कॉस्ट वो अलग। मिसलेनियस, इतने अमीर ना है हम कि ₹1,00,000 खर्चा मिसलेनियस हो गया। बेच दिया, चलो तू बेच दे, तू बेच दे, तू बेच दे, ले आओ ले आओ। रिसीव्ड 700 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स एंड, बेचो ना। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड चेयर टेबल, ओल्ड फर्नीचर। हाँ, क्योंकि सास भी कभी, हाँ ये फर्नीचर भी कभी नया था, तब न्यू फर्नीचर नहीं लिखा था। क्या लिखा था? फर्नीचर। तो अगर वो फर्नीचर है, इच्छाधारी नागिन नहीं है, कभी न्यू कभी ओल्ड, तो फर्नीचर ही आया और जाएगा भी फर्नीचर। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन, करो जी, पे करो। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो जी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्यों जी? बिल्कुल ठीक है जी, एक्सपेंस है। टू, हमें नहीं पता कि ये लोन बैंक से लिया था कि किसी और से लिया था। अगर वो स्पेसिफाई करेंगे बैंक से लिया था, तो बिल्कुल बैंक, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैश भी हो सकता है। सिस्टम को समझो। वैसे बैंक वाले क्या सिस्टम चलाते हैं? बैंक वाले जो है वो ऑटो डेबिट का सिस्टम चलाते हैं, ईसीएस बोलते हैं इसे। बैंक से जब आप लोन लेते हो या गाड़ी किस्त पर खरीदते हो, तो वो ईसीएस होता है। ईसीएस ये होता है कि जी बैंक वाले जो है, जिस भी बैंक से लोन ले रहे हो, आपका खाता उस बैंक में नहीं है। आपका खाता, जैसे सपोज मेरा खाता एसबीआई में है, मैंने पीएनबी से होम लोन लिया था, तो पीएनबी से मैंने होम लोन लिया, महीने की किस्त बनती थी 28,700 कुछ रुपए, और मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई में। तो ईसीएस का फॉर्म भरना होता, मैंने फॉर्म भर के दे दिया, अब मेरी सिरदर्दी खत्म।
पीएनबी अपने आप मेरे एसबीआई बैंक से कांटेक्ट करेगा और उनको बोलेगा जी ये रहा फॉर्म, कस्टमर ने ईसीएस जो है वो फिल करके दे दिया है, हम हर महीने की 10 तारीख को खाते में से 28,000 रुपए काटेंगे। मेरा बैंक हर महीने एसबीआई में से 28,000 रुपए काटता था और पीएनबी को चला जाता था। अब मैंने जो है गाड़ी ले रखी है जी स्कॉर्पियो, 10 लाख का उसका लोन लिया था और 28,000 की शायद या 25,000 20,000 की किस्त जाती है हर महीने 10 तारीख को। तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को बस ये टेंशन है कि मेरे खाते में पैसे होने चाहिए। तो 20,000 रुपए हर महीने 10 तारीख को मेरे खाते में से निकल जाते हैं और जिनसे भी फाइनेंस कराया था उनके पास पहुंच जाते हैं। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी, क्लियर हो गया जी? अब दूसरा सिस्टम क्या है, आप लोन प्रोवाइडर को बोलते हो नहीं भाई हमने ईसीएस नहीं देनी, या तो आप खुद 10 तारीख को उस बैंक में जाकर किस्त जमा करा के आओगे या बैंक वालों को बोलोगे भाई बंदा भेज दे, वो आकर आपसे कैश लेके जाएगा और आप उसको डिपॉजिट कराओगे। अब कौन सा बेटर है खुद सोचो। अगर आपकी इच्छा है वापस पैसे करने की तो, है ना? हाँ जी, हाँ कैश भी ले जाते हैं घर आके। भाई ब्लिंकिट जोमेटो तुम्हारे घर आ जाता तो वो क्यों नहीं आ सकते? पैसे लेने अगलों ने, अगले तो चांद पे चले जाएं, जहाज होना चाहिए बस पैसे लेने के लिए। आते हैं जी पैसे लेने, कैश पकड़ाओ उन्हें, रिसीट दे के जाते हैं, बिल्कुल कैश पे भी होता है। बट ना तो आज के टाइम पे कस्टमर प्रेफर करता है ये, और ना ही आज के टाइम पर बैंक प्रेफर करता, क्योंकि हैसल फ्री काम है। टाइम किसके पास है यार, कौन बैंक जाएगा? पैसे पड़े हैं खाते में। अब आप देखो ना सारी ट्रांजैक्शंस तो किसके थ्रू हो रही हैं? यूपीआई। गन्ने का जूस पीना है, ठीक, वो ढोली है, ढोलकी वाला ढोलक आता है शादी में, उसने ऊपर लगा रखा होता है स्कैनर। बधाई भी कहां से? यूपीआई से होती है। बस अब ये काम रह गया कि ब्याह शादियों में जाओ और जगह जगह लगे हो स्कैनर, पे योर शगन शेयर, ट्रांसफर करो, बस यही रह गया। ये भी जाना है तो यूपीआई। तो अब जब सारा कुछ ही फोन में है, आप सिस्टम समझो, ये सारा कुछ फोन में क्यों है? इजीनेस नहीं, पक्के का पैसा भाई साहब। यूपीआई तो थ्रू बैंक ही होगा। अब तुम भी तो मुंह उठा के बोलते हो सर क्यूआर कोड दे दो, मांगते हो ना क्यूआर कोड, है ना? तो तुम्हें लगता है कि खर्चा है ये, तो अब तो तुम्हें अकाउंट्स आ गया, इट्स एन एक्सपेंस। पापा किताबों में डालेंगे, बालक की पढ़ाई, खर्चा। बेवकूफो, अपनी कैपिटल कम कर रहे हो तुम, ये कोई खर्चा नहीं है तुम्हारा, ये ड्राइंग्स है। जो मेरी ट्यूशन की फीस है, आपका अकाउंटेंट उसे एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा सकता। आपके बिजनेस का खर्चा आपके स्कूल की भी नहीं दिखा सकता। आपके स्कूल की भी सिर्फ एकेडमिक फीस, उसके अलावा 3600 चीजें और हैं। बिल्डिंग का फंड, कंप्यूटर की फीस, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वेलफेयर का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। कोई रिबेट नहीं मिलती। तुम्हें रिबेट तब मिलती अगर तुम आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी फीस दे रहे हो कोटा में जाके, वो आपके फादर साहब को मिलेगा एज अ डिडक्शन। जो आप ट्यूशन की फीस दे रहे हो दैट इज प्योरली व्हाट? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की नेचर, ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करता है? करा रहे हो आप, करा रहे हो। तो सेविंग में पैसा केड़ा अपना आ गया भाई साहब, पहले का। भाई खाते में पड़ा ना, खाते में पड़ा ना, तो तुम पागल हो। या देखो, या तो तुम्हारे पास पैसा ही पक्के का हो, फिर तो रोड़ा ही खत्म हो गया, ठीक। अगर तुम्हारे पास कच्चे वाला है तो जड़ा खर्चा कच्चे में हो सकता है। बेसिकली डेली नीड्स, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, वो कच्चे में करो। अब अगर आपका बिजनेस है, सप्लायर आपको चेक दे रहा है, तो फिर आप भी तो अपने जो डेटर है उससे चेक ही मांगोगे। तो ये सिस्टम। आ जाओ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन से चालू हुए थे, कहां पहुंच गए? हाँ जी, एंट्री दे दो अब इंटरेस्ट ऑन लोन की। टू कैश अकाउंट। चलिए 72 गुड्स हो गए जी, हो गए, चोरी हो गए। चलो कॉस्ट, कॉस्ट 2000, सेल्स प्राइस ले आओ, ले आओ, एंट्री ले आओ। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट।
टू परचेजेस अकाउंट। 2000 से आएगा, 3 से नहीं आएगा। क्लियर है जी? आगे जी, आगे काट दो जी एंड सेल्स टैक्स को। पेड इनकम टैक्स करो जी, पे इनकम टैक्स। स्कूल में किया हुआ है, एक्सप्लेन करो ना। इनकम टैक्स पर्सनल इनकम पे लगता है। अब जरा थोड़ी सी रोशनी डालो। टैग के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, क्यूआर कोड में आपको टैग का दे रहा हूं। करंट अकाउंट बिजनेस का होता है, फीस सारी उसमें जा रही है। जो कैश आप मेरे को दे रहे हो वो भी मैं जमा करा रहा हूं बिजनेस के अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बिजनेस की बना रहे हैं, इनकम बिजनेस की हो रही है, टैक्स ओनर दे। जे तो गलत है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स। क्या टैक्स? उस पे अकाउंट नहीं लगता, उसमें इनकम टैक्स एक्ट लगता है। और सोल प्रोपराइटर, याद है नेचर ऑफ सोल प्रोपराइटर? ओनर एंड बिजनेस आर फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तभी तो जन्म हुआ कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कर्टसी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट थिंग्स। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? लॉ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स, ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग। तो जो आप इनकम टैक्स जमा करा रहे हो, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से वो ओनर जमा करा रहा है। कौन जमा करा रहा है? ओनर। लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं किसकी? बिजनेस की। बिजनेस में से क्या गया? पैसा। लेकिन ये इनकम किसकी है? ओनर की। तो टैक्स भी किसे देना चाहिए? ओनर को। अगर तो सेविंग में से दे देता फिर नो एंट्री। लेकिन पैसे जाते कहां से हैं? बिजनेस में से। अब मेरा इनकम टैक्स भी टैक्स में से जाता है, जीएसटी भी टैक्स में से जाता है। तो मेरे लिए वो क्या है? ड्रॉइंग्स। क्या है? ड्रॉइंग्स। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? मनी और विड्रॉन बाय फ्रॉम द फॉर हिज। एक बात बताओ, बिजनेस को टैक्स देने से क्या फायदा? आप हौजरी का स्वेटर बना रहे हो, टी शर्ट बना रहे हो, टैक्स दोगे तो टी शर्ट की क्वालिटी निखर जाएगी, टैक्स नहीं दोगे तो फट जाएगी। इट्स नॉट एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, इट्स एन एक्सपेंस ऑफ द ओनर। साथ ही में लिखो अब इसके, इसी ट्रांजैक्शन के साथ लिखो, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड 200 रुपए। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड। अब पहले ये सोचो, सरकार पैसा भी वापस करती है, रिफंड भी आता है इनकम टैक्स का, हम देते ही नहीं, आएगा कैसे? देते हैं हम 2%, क्या ना, 2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पे इनकम टैक्स। 140 करोड़ का 2%, 2.8 करोड़ बोझ उठा रहे हैं 137.2 करोड़ का बाय पेइंग टैक्स। मिलता क्या है बदले में? झुंझुना, बाबा जी का ठुल्लू। मेरा टैक्स जाता था, मेरे को देते थे ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट, मेल आती थी बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू हैव पेड अस टैक्स, दिस इज योर ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट। क्या करूं? बत्ती बनाऊं उसकी? क्या करूं उसका? कहां बेनिफिट है? एयरपोर्ट पे मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है सलमान खान की तरह,
बोलो, सरकारी दफ्तर में इज्जत होती है? बिजली मिलती 24/7 फ्री, फिर काय का टैक्स? अपनी सुरक्षा अपने हाथ कैमरे लगवाओ, अपनी बिजली अपने हाथ जनरेटर लगवाओ, फिर तेल भी महंगा लो। हाँ के ना? फिर क्यों देना टैक्स? सड़क के लिए? सड़क तो सबके लिए। कल यही थोड़ी जो टैक्स पे किया वही पैर रखेगा, बाकी हवा में डोरेमोन। हाँ के ना? सोच के देखो, क्यों क्यों दे टैक्स? हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो टैक्स दे रहा है उसे भी वही, अंबानी साहब टैक्स दे रहे हैं, हवा तो उन्हें भी वही मिल रही है प्रदूषित, हमें भी वही मिल रही है प्रदूषित। पता कितनी बार टैक्स देते हो आप? आप पैदा ही टैक्स देने के लिए हो। आप कमा रहे हो, उस पे क्या दे रहे हो? फिर आप खर्च कर रहे हो, उस पे भी क्या दे रहे हो? टैक्स। MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। दिल्ली गए हो गाड़ी से? बोलो, 600 रुपए का टोल टैक्स पड़ जाता है वन वे का। पड़ता है किस लिए? सड़क पे चल रहे हैं। तो कोई उल्लू के पट्टों से पूछने वाला हो, जब गाड़ी खरीदी थी तो आरसी ली थी। क्या ली थी? रजिस्टर्ड कॉपी। किससे ली थी? दुकान से कि सरकार से? फ्री में। जितनी महंगी गाड़ी उतनी महंगी आरसी। हाँ के ना? 25 लाख की गाड़ी तो जितना परसेंट भी लगता है उतने की आरसी। लाख 1.5 लाख की आरसी है। वो लाख 1.5 लाख की आरसी क्यों है? सरकार आपको कह रही है भाई साहब आपने 25 लाख की गाड़ी खरीदी, ऑब्वियसली सड़क पे ही चलाओगे, हवा में चलने वाली तो है नहीं। तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक गाड़ी को चला सकते हो 15 साल के लिए। उसकी फीस ले ली हमने 1.5 लाख रुपया। ठीक, पंजाब पार तो होंदा नहीं, टोल पहला आ जाता। पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਡੀਜ਼ਵਰਡ नहीं जाया जाता, सतलुज पार नहीं होंदी, टोल आ जाता। साउथ सिटी रोड टोल आ जाता। वो टोल किस लिए? सड़क बनाई है ना? तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम तो 1.5 लाख रुपए दे चुके तुम्हें इस सड़क को यूज करने का। हाँ के ना? फिर तो घूमो ना फ्री, कोई पूछता नहीं ना। ये मखमल वाली रोड है, इस पे एक्सीडेंट नहीं होगा, इस पे चलोगे तो गाना बजेगा। हाँ, बॉम्बे में बनाई है इन्होंने, वर्ली के सामने। घर वाले जड़े जो जिनके फ्लैट्स हैं वो पागल हो गए, हम साला गाना ही सुनी चलता मंगेशकर का रोज, और रात को सो रहे। तो भैया यहां सिस्टम बहुत खराब है। तो देखो, पिटता वही है, कलपता वही है जो टैक्स पे करता, जो नहीं करता वो ऐश काट रहा। सारे कच्चे के पैसे, सारे। यहां तो बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं तगड़े तगड़े, जीएसटी नंबर है नहीं, जीएसटी नंबर है ही नहीं। जाना, अंदर भी लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है, AMX PB 7628RZ। मेरे पास तो वो भी था, वैट सर्विस टैक्स नंबर। 2016 से पहले सर्विस टैक्स चलता था। पता किस पे लगता है जीएसटी? अभी चैप्टर करेंगे आप। 20 लाख। क्या? 20 लाख का रेवेन्यू आयो। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू। अगर 20 लाख की फीस आ रही है साल की, कितने की, तो आप एलिजिबल हो जीएसटी नंबर लेने के लिए। समझ ही गए होगे फिर। जीएसटी नंबर ही नहीं है, सेटिंग है, घपले। लेकिन जिस दिन जीएसटी वाले आते हैं ना, उस दिन कोई सेटिंग नहीं चलती। फिर सुनो क्या होता है, जब तक का तुमने जीएसटी नहीं दिया वो भी दोगे, प्लस 100% पेनल्टी। कितने परसेंट? रिसेंट किसी से बात हो रही थी मेरी, पड़ गई जीएसटी की रेड। मालक तीमी, हस्बैंड वाइफ, यही पढ़ाने पढ़ाने का काम था। कितनी डिमांड आई? 25 करोड़।
25 करोड़ की डिमांड थी जीएसटी ऑफिशियल्स की, तड़ी पा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तितर बागी फाड़ी हुए हैं अंडरग्राउंड। 25 करोड़ का टैक्स भरना उन्होंने, अगर सेटिंग भी करेंगे इसीलिए कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सिस्टम के साथ चलो फिर सिस्टम तंग नहीं करता। और कायदे से अगर तुम कमा रहे हो तो सरकार को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। बॉर्डर पे तो सुरक्षा कर ही रही है ऑपरेशन सिंदूर, है वो बात अलग है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों? क्योंकि सिंदूर मिट गया। जिनका मिट गया, कश्मीर जाना घूमी घूमी करने, पहलगाम, वो तो मोस्ट सिक्योर प्लेस है इन कश्मीर, पहलगाम। हां दूसरी जगह हो सकता है, गुलमर्ग, रजौरी, पुलवामा। डन जी, वापस आ जाओ। देखो इनकम टैक्स का मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव होता है इसलिए। चलो एंट्री एक और लिखवाई दी आपको, रिसीव्ड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, एंट्री चाहिए। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, तभी तो उसके साथ लिखवाई है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, हाँ जी बहुत बढ़िया। टू इनकम टैक्स, टू रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, नाइस। टू ड्रॉइंग्स, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ओनर की जान ले लो। किसी से सही एंट्री नहीं आ रही। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जनाब जब ये इनकम टैक्स पे किया था आपने इसे बिजनेस का खर्चा माना था कि ड्राइंग्स माना था? मतलब ओनर का पर्सनल खर्चा। मतलब ये पैसा किसका है? तो 1000 में से कितना वापस आया? तो फिर तो इसे ओनर को जेब में डालना चाहिए था, लेकिन उसने जेब में डाला और जेब से निकाल के किसको दे दिया? Whatever is introduced by into the is known as, so entry stands at cash account debit to capital account. This is the entry for refund of, फटाफट आ जाओ जी, फटाफट 2-3 रह गई, फटाफट तुम कर भी दोगे। 74 जल्दी जल्दी। बैटेड अकाउंट डेबिट, ओए बैटेड अकाउंट डेबिट टू अमृत। नेक्स्ट पेड कैश टू ऑन बिहाफ ऑफ। बाकी बोलो, तुमने फटाफट बोल दिया, तुम्हें सुना ही नहीं। क्या पैसे किसके गए? किसको गए? एक्स को। लेकिन एक्स को देने को किसने बोले थे? हम किससे वापस लेंगे? जेड हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट सुना नहीं जी? द पॉइंट इज अमाउंट 20। आप जब भी माल बेचोगे ऑब्वियस है किस पे बेचोगे, लेकिन वो प्रॉफिट आप रिकॉर्ड उस टाइम नहीं करोगे, क्योंकि वो प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा साल के एंड में। प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, नेचर ऑफ सेल्स। तो रेवेन्यू में ही क्या पड़ा होगा? प्रॉफिट, क्योंकि जब आप रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दोगे तो ये प्रॉफिट अपने आप निकल कर आ जाएगा। डन है जी। 3 एंट्रियां रहेगी जी आपकी, इसे ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, वो मंडे करेंगे। और जर्नल 3 की असाइनमेंट लेकर आइएगा।